चलो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। वो चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। और उसकी प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी स्टडी हम करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली आपको पढ़ना है। यानी हम लोग आज एक चैप्टर पढ़ लिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जो डिडक्शन हुआ है, मतलब कि कुछ सिलेबस में डिडक्शन हुआ है, तो डिडक्शन अकॉर्डिंग टू एकेडमिक हुआ है। डिडक्शन कहाँ से, किसके अकॉर्डिंगली हुआ है? एकेडमिक। लेकिन कंपटीशन में ये डिडक्शन नहीं होगा, ये आप जानिए। तो आपको पूरा पढ़ना है, यानी फाउंडेशन के बच्चों को पूरा पढ़ना होता है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये डिडक्शन ऐसा नहीं है कि जो इस ईयर के बच्चे होंगे, 2020 के स्टूडेंट्स होंगे, उनके जो भी सिलेबस रहेंगे वो ऑलरेडी वही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक मतलब कि आप ये कर सकते कंडीशनल पॉइंट है। एकेडमिक में ये कर सकते हैं क्योंकि उनको वो दोबारा करना नहीं पड़ेगा। कंपटीशन क्या होता है कि नीट हो चाहे जेई हो, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करोगे, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार करोगे। इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि डिडक्शन नहीं किया जाता, एकेडमिक में डिडक्शन किया जाता है। तो चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग कुछ साइंटिस्टों के पॉइंट्स को देख लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट से मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल जो दिया वो, और फिर उसके बाद उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ वो। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कितने साइंटिस्ट रहे जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के लिए हेल्पफुल थे। सबसे पहला आप जानिए, प्रूस्ट। तो देखिए, जैसे प्रूस्ट का रोल हम लोग देख लेते हैं। प्रूस्ट रोल, इन्होंने क्या बताया था? प्रूस्ट रूल में क्या बताया गया था? इसमें यह बताया गया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास। क्लियर? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लिया गया था, लेकिन ये रूल फेल हो गया। जिस एलिमेंट के पास क्या हुआ, फ्रैक्शनल यानी कि डेसिमल के एटॉमिक मास हो, उनके लिए तो ये रूल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को यहाँ कहा गया कि 1 एटॉमिक मास होगा, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आएगी। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर्स, तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो लेंगे नहीं हम, इसलिए उनके लिए रूल ये अप्लीकेबल नहीं हुआ। इसका मीन्स ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन एटम से फॉर्म होंगे। इसका मीन्स ये है, मीन्स है क्या? मीन्स है ऑल एलिमेंट एटम्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन एटम्स। ये चीज़ है। क्लियर? ये प्रूस्ट का रूल रहा है। फिर इसी में आप ये देखोगे, दूसरा आपको जानना होगा, सेकंड डोबेराइनर ट्रायड प्रिंसिपल। डोबेराइनर ट्रायड प्रिंसिपल, ये डोबेराइनर ट्रायड प्रिंसिपल इन्होंने क्या बताया? डोबेराइनर ट्रायड प्रिंसिपल, ट्रायड का मतलब होता है 3, ट्रायड का मीन्स क्या होता है? 3 होता है। तो ट्रायड प्रिंसिपल में क्या है ये आप देखिए। इन्होंने बताया कि इफ एनी 3 एलिमेंट्स मिड एलिमेंट atomic mass is the average atomic mass
एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, then these belong in a group members having approx similar properties। ये चीज़ आप जानिए। डोबेराइनर का ट्रायड प्रिंसिपल में ये बताया कि अगर कोई तीन एलिमेंट है, उसका मिड एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल हो रहा है, एवरेज एटॉमिक मास के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो उसे आप कहोगे कि वो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के होंगे। ठीक, वो एक ही ग्रुप के, जैसे आप ले लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को आपने ले लिया है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को ले लिया आपने। फिर ऐसे ही आप ले लेंगे कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम को ले लिया आपने। लिथियम का हुआ 7, इसका हुआ 39 और इसका 23, तो 23 आपका क्या हुआ, एवरेज ऑफ दिस होगा। ऐसे कैल्शियम का जो हुआ 40 हुआ, कैल्शियम का 40, स्ट्रांसियम का 88, इसका 137, तो ये आपका क्या हो गया कि 88 जो हुआ इसका एवरेज हो गया, अप्रॉक्स एवरेज हुआ, इसलिए इसको ट्रायड प्रिंसिपल बोलते हैं। डोबेराइनर ने ये दिया, लेकिन ये इस डोबेराइनर ट्रायड प्रिंसिपल का भी ड्रॉबैक रहा कि दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल मेंबर्स। ड्रॉबैक क्या रहा इसका, ड्रॉबैक इसका यही रहा कि ये जो ये कॉन्सेप्ट है नॉट एप्लीकेबल्स टू ऑल नोन एलिमेंट्स, नॉट एप्लीकेबल्स टू ऑल नोन क्लियर, ये डोबेराइनर का ट्रायड प्रिंसिपल हुआ। फिर उसके बाद आप ये जानिए न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इन्होंने क्या बताया कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है कि इसमें बताया गया कि व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड in atomic masses then every eighth elements having approx similar properties with फर्स्ट एलिमेंट। यानी यहां पर कहा गया ऑक्टेव रूल है, तो 8 ऑक्टेव यानी 8 से यहां पर है कि एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाएगा उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एवरी एट्थ मेंबर जो होगा वो फर्स्ट मेंबर से सिमिलरिटीज़ रखेगा। एवरी एट्थ मेंबर जो होगा वो फर्स्ट मेंबर से सिमिलरिटीज़ रखेगा। जैसे अगर हमने ले लिया, हमने क्या ले लिया, ये ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी दोनों अप्रॉक्स सिमिलर मिलेंगे आपको। क्लियर। फिर यहाँ सोडियम हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8th मेंबर, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप ये कह सकते हैं कि एवरी एट्थ मेंबर जो होगा वो फर्स्ट मेंबर से सिमिलरिटीज रखेगा। इनका भी ड्रॉबैक क्या रहा, इनका ड्रॉबैक रहा
applicable for only lighter member, यानी हेवियर मेंबर, हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहा, हेवियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहा। क्लियर। फिर इसी तरीके से हम लोग एक और रूल को पढ़ लेते हैं। न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल हो गए। तो एक कह सकते हो कि न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल की हेल्प से ही सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया, एक पीरियोडिक लॉ जिसको हम एंशिएंट पीरियोडिक लॉ जानते हैं। एंशिएंट और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। एंशिएंट, मेंडलीव, पीरियोडिक लॉ, इनके बारे में आप देखिए ये क्या है पीरियोडिक लॉ में, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इन्होंने कहा कि ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन। यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा तो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, यानी कि एटॉमिक मास से पे ही उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड हो रही है, एटॉमिक मास पे ही उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड हो रही है। इस पीरियोडिक लॉ की हेल्प से सबसे पहले मेंडलीव ने नॉन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। 63 नॉन एलिमेंट्स arranged into 8 vertical and 7 horizontal rows। क्लियर। 63 नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज में, जिसमें वर्टिकल कॉलम को इन्होंने ग्रुप बोला और इस हॉरिजॉन्टल कॉलम को इन्होंने पीरियड भी बोला, और फिर इसको डिवाइड करके इसको सीरीज में भी कन्वर्ट किया था, यानी 7 हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने सीरीज में भी डिवाइड किया था, डिवाइड इनटू हॉरिजॉन्टल सीरीज। तो आप ये कह सकते हैं 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया है 8 वर्टिकल एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज में। या बुक में देखोगे, आपकी बुक में एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, तो देख लीजिएगा उसको। मैं यहाँ पर उसका फिगर नहीं बना रहा हूँ कि एलिमेंट्स को अरेंजमेंट एलिमेंट्स का वो टेबल नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बस आपको बता रहा हूँ कि 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। ठीक है। और इनके इस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से 3 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो कौन कौन थे? पहला, जिसको इका बोरान, सेकेंड इका एल्युमिनियम, तीसरा इका सिलिकॉन। यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसका नाम इका बोरान, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन दिया गया था, जबकि एक्चुअल में वो क्या था? इका बोरान आपका स्कैंडियम, इका एल्युमिनियम आपका गैलियम और इका सिलिकॉन आपका जर्मेनियम। ठीक है। इन 3 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई आफ्टर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फिर इनके पीरियोडिक टेबल में
ड्रॉबैक हुआ। ड्रॉबैक इनका पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने एटॉमिक आइसोटोप आइसोबार्स को पोजीशन नहीं दे पाया था। हाइड्रोजन को पोजीशन तो आज तक अभी अननोन ही है, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। और इनके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस का कोई पोजीशन है, क्योंकि नोबल गैस उस समय नोन ही नहीं थे, नोबल गैस नोन ही नहीं थे, ठीक है, उनको भी पोजीशन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यानी इस एंशिएंट पीरियोडिक टेबल है, यानी एंशिएंट कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी ड्रॉबैक्स होती है, लेकिन वो आपका क्या होता है, एक बेस बना देता है, उसी की हेल्प से आप आगे मॉडिफाइड कर लेते हो। तो फिर इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद मोज़ले ने एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल दिया। मोज़ले ने क्या दिया, एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है, मोज़ले का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। मोज़ले मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मोज़ले या मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। मोज़ले ने एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। जब ग्राफ प्लॉट किया गया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से, एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट से वो ग्राफ आपका एकदम रेगुलर मिला, लेकिन एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट से क्या हुआ, वो ऐसे ऐसे कुछ मिला। यानी ये एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर में स्ट्रेट लाइन मिलने के कारण मोज़ले ने ये मॉडिफाइड कर दिया कि ऑल एलिमेंट्स atomic number is the periodic function। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास। और इन्होंने भी क्या किया कि एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया 7 इंटू 9 एंड 2 इंटू 14 का, ये देखिए 7 इंटू 9, ये 7 को कहा इन्होंने पीरियड, ये 9 को इन्होंने कहा ग्रुप, और जिसको इस 9 ग्रुप को इन्होंने डिवाइड किया सब ग्रुप में भी, डिवाइड इंटू सब ग्रुप ए एंड बी, ये भी, और ये 2 इंटू 14 ये आपका सिंगल ग्रुप, एक ही ग्रुप है, ठीक है, एक ही ग्रुप है इसका, एंड सिंगल पीरियड, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। क्लियर, बस आज अभी इतना ही, फिर मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट डे।